जा दिन सदगुरु भेटिया 100 दिन लखे जान, बाकी समय गवा दिया बिना गुरु के ज्ञान। दोस्तों नमस्कार, आज हम आ चुके हैं सतलोक आश्रम बैतूल मध्य प्रदेश में, जहां पर 4 दिनों का विशाल भंडारा का आयोजन किया गया है संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा। ये है आश्रम का मेन गेट, जहां से सभी श्रद्धालु जन आश्रम के अंदर प्रवेश करते हैं और अभी श्रद्धालु जन का आना जाना अभी चल ही रहा है। और आश्रम के अंदर चलते हैं और आश्रम की सारी व्यवस्थाएं के बारे में आपको बताएंगे। हम आ चुके हैं गेट के अंदर और यहाँ पर जलराम व चायराम की व्यवस्था की गई है। तो यहाँ के भगत से बात करते हैं कि यहाँ पर जलराम व चायराम कितने दिन से बट रहा है और अभी कितने दिन तक बटेगा। सर नमस्कार। सर जी, कहाँ से हो सर आप? MP दतिया जिला से। आप कौन सी सेवा कर रहे हो? मैं जलराम और पानी राम की सेवा कर रहा हूँ। सर यहाँ पर जलराम व चायराम कितने दिन से बट रहा है? 15 तारीख से सर। कब तक बटेगा? 20 तारीख तक बटेगा। तो यहाँ पर जलराम व चायराम ठंडा गर्म मिलता है, फिर ठंडा ही मिलता है जलराम? दोनों मिलते हैं। जो भगत भाई ठंडा पीते हो ठंडा, जो गर्म पीते हो गर्म जी। तो यहाँ पर लगातार ही सेवा चालू रहेगी? लगातार ही सेवा चालू रहेगी जी। धन्यवाद सर। सर यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के भगत ने बताया कि ये जलराम व चायराम लगातार 24 घंटे ही बढ़ता है और ये अभी 4 दिन तक लगातार चलेगा। और यहाँ पर ठंडा भी मिलता है, जलराम व गरम भी मिलता है और चायराम गरम ही मिलती है। थोड़ी और आगे जाने पर यहाँ पर एक सिक्योरिटी सेवादार दिख रहे हैं, उनसे हम बात करते हैं कि यहाँ पर जो वो सेवाएं कितने घंटे से कितने घंटे तक देते हैं और ये यहाँ पर भंडारा जो चलने वाला है वो कितने दिन तक चलने वाला है। सर नमस्कार। नमस्ते सर आप कहाँ से हो? सागर जिले से। सर यहाँ पर सिक्योरिटी सेवा आप किस प्रकार दे रहे हो? हम यहाँ से भक्तों श्रद्धालुओं को जाने का रास्ता बता रहे हैं। और यहाँ पर जो श्रद्धालु जन आते हैं और ये घर की तरफ प्रस्थान करते तो उनको भी रास्ता बताते हैं जी। धन्यवाद। और यहाँ पर सिक्योरिटी सेवादार से बात करने के बाद पता चला कि यहाँ पर जो ये सेवा दे रहे हैं, यहाँ पर जो श्रद्धालु जन आते हैं उनको आश्रम के अंदर प्रवेश करने का रास्ता बताते हैं। तो थोड़ा और आगे चलते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हो कितने अच्छे से आश्रम की सजावट की गई है और यहाँ पर फ्लैक्स वगैरह लगाए गए हैं। तो एक एक फ्लैक्स को हम पढ़ते हैं और आपको बताते हैं। तुलसी पिछले पाप से हरि चर्चा ना भावे, जैसे ज्वार के वेग से भूख विदा हो जावे। सदगुरु पुरुष कबीर है चारों युग प्रवान, झूठे गुरुआ मर गए हो गए भूत मसान। कबीर सब जग निर्धना, धनवंता धनी न कोई, धनवंता सो जानिए जपे राम नाम धन होए। यहाँ पर भी जलराम व चायराम की व्यवस्था की गई है और यहाँ पर भगत के लिए जलराम व चायराम की व्यवस्था की गई है। और कितने अच्छे से आप देख सकते हो कि जलराम व चायराम की व्यवस्था की गई है। और यहाँ पर लिखा हुआ है जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के 37वें बोध दिवस और परमेश्वर कबीर साहिब जी के 506वें निर्वाण दिवस के उपलक्ष्य में 4 दिवसीय खुले पाठ व माँ विशाल भंडारे व माँ सत्संग का आयोजन किया गया है 17, 18, 19 व 20 फरवरी 2024 को सतलोक आश्रम उदन बैतूल मध्य प्रदेश में। आश्रम के अंदर चलते हैं और यहाँ पर जो व्यवस्था की गई है उनके बारे में हम जानेंगे कि यहाँ पर क्या क्या व्यवस्था की गई है। और हमने तो यहाँ तक जान ही लिया, तो और सतलोक आश्रम बैतूल के अंदर चलते हैं। दोस्तों यहाँ पर पार्किंग की भी व्यवस्था की गई है और यहाँ पर देख सकते हो सैकड़ों की संख्या में कितने अच्छे से गाड़ियों को रखा गया है। और यहाँ के सेवादारों से पूछेंगे कि ये पार्किंग की इतनी अच्छी व्यवस्था कैसे की है उनने और यहाँ पर जो व्यवस्था है वो कितने दिनों तक लगातार चलेगी। सर नमस्कार। सत साहेब जी। आप यहाँ पर पार्किंग की व्यवस्था इतने अच्छे से कैसे किए हो? जी, ये परमात्मा जी की दया है, संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान के अनुसार और परमात्मा जी के सिस्टम के अनुसार हमने ये पार्किंग सेवा की है जी। तो यहाँ पर पार्किंग की व्यवस्था आप कर रहे हो, तो यहाँ पर पार्किंग का कोई शुल्क वगैरह लेते हो? नहीं भगत जी, ये गुरु जी की दया से ये निःशुल्क है जी। ये संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान के अनुसार ये बिल्कुल निःशुल्क सेवा की जा रही है, जो बिल्कुल निःशुल्क पार्किंग की जा रही है जी। तो आप यहाँ पर कितने घंटे से कितने घंटे तक सेवा करते हो? जी, परमात्मा जी की दया से यहाँ पर हम 4 घंटे की सेवा कर रहे हैं जी। यहाँ पर 4 घंटे की सेवा बना रखी है जी। हमने देखा भी है और न्यूज में भी सुना है कि काफ़ी जगह गाड़ियाँ चोरी हो जाती है। यहाँ पर चोरी की तो बात छोड़ो, यहाँ पर सुनने को भी नहीं मिलता। ऐसा क्या कारण है? जी भगत जी, गुरु जी की दया से यहाँ पर सब सिस्टम के अनुसार काम चलता है। परमात्मा जी की दया से यहाँ पर परमात्मा जी का ज्ञान सभी भक्तात्माओं को होता है। परमात्मा जी ने बताते हैं, परमात्मा जी ने मतलब यहाँ पर किसी प्रकार की गुरु जी के ज्ञान के आधार से
कोई भी चोरी नहीं करता है जी। परमात्मा जी का ज्ञान ही ऐसा है, हमारे संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान ही ऐसा है जी। आपके गुरुजी का नाम क्या है? हमारे गुरु जी का नाम संत रामपाल जी महाराज जी है जी। धन्यवाद सर। सत साहेब जी। और सदगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। प्रमाण है, कबीर साहब भगवान है, वेदों में प्रमाण है, कबीर साहब भगवान है, गीता जी में प्रमाण है, कबीर साहब भगवान है, गीता जी में प्रमाण है, कबीर साहब भगवान है, ग्रंथ साहब में प्रमाण है, कबीर साहब भगवान है, ग्रंथ साहब में प्रमाण है, कबीर साहब भगवान है, सब में प्रमाण है, कबीर साहब भगवान है, कुरान शरीफ में प्रमाण है, कबीर साहब भगवान है, संतों की वाणी में प्रमाण है, कबीर साहब भगवान है, संतों की वाणी में प्रमाण है, कबीर साहब भगवान है, ये दुनिया अनजान है। कबीर साहब भगवान है। यहाँ पर जूता घर की भी व्यवस्था की गई है और यहाँ के भक्तों से पूछेंगे कि जूता घर कब से कब तक यहाँ पर सेवा चलेगी। और अभी यहाँ पर लगातार जूता घर की सेवा चल रही है और आप देख सकते हो थैलियों में क्या रखा है, यहीं से पूछेंगे। और कितने सैकड़ों की संख्या में थैले रखे गए हैं, तो यहीं के भक्त से पूछेंगे कि यहाँ थैले किस लिए रखे हुए हैं। यहाँ पर जूता घर की सेवा कब से कब तक चलेगी? भगत जी जूता घर की सेवा तो 11 तारीख से चालू है और ये चलेगी 22-23 तक। तो यहाँ पर जूता घर इतने सारे जूते रखे हुए हैं, तो यहाँ पर कैसे क्या है, मतलब मैनेज हो जाता है इतने सारे जूतों का? भगत जी देखो बैग है हमारे पास यहाँ करीबन 2.5-3 लाख। हाँ। उसमें सब भक्तों के जूते रखे जाते हैं। और यहाँ पर जो जूते चप्पल रखते हैं उसकी विधि कैसी है, मतलब कैसे रखते हो आप? हम यहाँ जो भी भगत भाई आए या भगत मतिया आए उनको इस बैग के माध्यम से और इस पे नंबर लिख के, जैसे मोबाइल पे नंबर होते हैं उसी प्रकार से अंदर रख के और ये टोकन दे दिया जाता है और इसी नंबर से वापस उनको सुरक्षित जूते दे दिए। धन्यवाद। सत्साई। यहाँ पर आश्रम में आध्यात्मिक प्रदर्शनी भी लगाई गई है और यहाँ पर बताया जाएगा प्रदर्शनी में कि कबीर परमेश्वर निर्वाण दिवस का चित्रण व संत रामपाल जी महाराज के उद्देश्य तथा आध्यात्मिक यात्रा, सद्भक्ति से लाभ, आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा। यहाँ पर परमेश्वर कबीर साहिब जी के चारों युगों में आते हैं, उनका वर्णन किया गया है। जैसे कि लिखा हुआ है, सतयुग में सत सुकृत कह टेरा, त्रेता नाम मुनिंदर मेरा, दोपहर में करुणा मैं कहाया, कलयुग नाम कबीर धराया। मतलब कि कबीर परमेश्वर जी सतयुग में सत सुकृत नाम से आए थे और त्रेता युग में मुनिंद्र नाम से आए थे और दोपहर में करुणा में नाम से आए थे और अभी कलयुग में परमेश्वर कबीर साहिब जी के नाम से ही आए हुए हैं, जो उनका रियल नाम है।
और थोड़े आगे बढ़ते हैं और ऐसे ही फ्लेक्सों को पढ़कर आपको बताएंगे कि यहाँ पर जो लिखा हुआ है उसके बारे में वर्णन करेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है, काशी में करोत के नीचे गर्दन काटवा कर स्वर्ग जाने के लिए पंडों को धन देते श्रद्धालु। पंडों ने धन के लालच में श्रद्धालुओं को पेइंग गेस्ट की तरह अपने घरों में रखना शुरू कर दिया था। काशी के तथाकथित ब्रह्मांड भोले श्रद्धालु को स्वर्ग भेजने के नाम पर काशी में करोत लगाने का षड्यंत्र रचते हुए साधु। यहाँ पर लिखा हुआ है, स्वर्ग भेजने के नाम पर काशी में करोत लगा कर भोले श्रद्धालुओं को मौत के घाट उतारते लालची ब्राह्मण ने भोले श्रद्धालुओं की आत्मा को स्वर्ग में जगह देने की प्रार्थना करने का ढोंग करते लालची पंडों ने भ्रम फैलाया था कि ये करोत भगवान की तरफ से आता है। कबीर परमेश्वर जनता का भ्रम निवारण करते हुए कि भक्ति करने वाला चाहे कहीं शरीर त्यागे, वो अपने उद्देशित लोक को ही जाता है। लालची पंडों ने भ्रम फैला रखा था कि काशी में मरने वाला स्वर्ग जाएगा तथा मगर में मरने वाला नर्क जाएगा अथवा गधा बनेगा। और आगे बढ़ते हैं और यहाँ और आगे देखते हैं कि यहाँ पर जो फ्लैक्स लगे हैं उन पे क्या लिखा हुआ है। साधुओं द्वारा फैलाई गई अफवाह का भ्रम खंडन करने के लिए परमेश्वर कबीर साहिब जी काशी से मगहर में अपना लीलामय शरीर त्यागने के लिए जाते हुए बिजली का पठान की प्रार्थना पर कबीर परमेश्वर ने भगवान शिव के श्राप से सूखी आमी नदी को फिर से पानी से लबदब भर दिया, जो आज भी मगहर में बह रही है। कबीर परमेश्वर को पार्थिव शरीर को अपने कब्जे में लेने को तैयार खड़ी नवाब बिजली का पठान और राजा वीर देव सिंह बघेल की सेनाएं तथा सतलोक जाने से पहले आपसी भाईचारा और सद्भक्ति करने का अंतिम संदेश देते परमेश्वर कबीर साहिब जी सहशरीर सतलोक जाते कबीर परमेश्वर वहां मौजूद पंडों ने अपने पोथी पत्रों को जांचा परखा तो पाया कि कबीर परमेश्वर तो स्वर्ग से भी ऊपर किसी लोक में गए हैं। उनके पार्थिव शरीर की जगह में सुगंधित फूल मिले, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो। यहाँ पर लिखा हुआ है, परमेश्वर कबीर साहिब जी सहशरीर सतलोक जाने के बाद अपनी गलती पर पछतावा करके वापस में गले मिलते हुए हिंदू मुस्लिम भाई। इस तरह कबीर परमेश्वर के नेक लालची पंडों द्वारा फैलाए भ्रम का निवारण भी किया और हिंदू मुस्लिम में होने वाले आपसी गृह युद्ध को भी टाल दिया, जो कि महाभारत से भी भयंकर युद्ध होता। जब परमेश्वर कबीर साहिब जी सहशरीर सतलोक जाने के बाद जब हिंदू भाई और मुस्लिम भाई ने आधे आधे फूल लेकर हिंदू भाइयों ने यहाँ पर एक मंदिर बनाया व मुस्लिम भाई ने भी एक मस्जिद बनाया, जिस पर लिखा हुआ है, और ये आप देख भी सकते हो कि ये काशी में अभी भी विद्यमान है। ये सर, आपका नाम क्या है? नारायण दास। आप कहाँ से हो? मजगमा लमकाना। तो आप यहाँ पर कौन सी सेवा कर रहे हो? भगवान की ये जो प्रदर्शनी सेवा चल रही है, इसमें अपन जो भी प्रश्न करते हैं भगत भाई या जगत वाले भाई बहन, तो उनको ये भगवान का ज्ञान बताया जाता है कि भगवान यहाँ कैसे आए, क्या करने के लिए आए थे, हमको क्या ज्ञान दिए, क्या शिक्षा दिए। इसको अपन समझे जाने और भगवान के मार्ग में जुड़े इस सत्संग में। तो इससे भगवान ने जो ज्ञान समझाया है, बताया है, ये है मोक्ष मार्ग। जन्म मरण जो लगा हुआ है रोग, दीर्घ रोग, ये अपन को मुक्ति पाना है। सर, यहाँ पर जो कबीर साहिब जी की और जो मगहर लीला है उसके बारे में वर्णन किया गया है, तो मगहर लीला कबीर परमेश्वर जी ने किस प्रकार? हाँ, मगहर शहर में भगवान ने जो लीला की थी, वहाँ दो दल के राजा लोग गए थे, है ना। तो दोनों दलों को भगवान ने समझाया था कि बेटा सब अपन एक हैं, एक परमात्मा के शिष्य हैं, अपन एक परमात्मा के बेटा बेटी है ना। तो अपन को यहाँ किसी प्रकार से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, अपन को सब मिलकर के रहना है, वो भक्ति करना है, वो पार होना है ना। तो भगवान ने कहा था कि मैं इस शहर से
कहाँ से? मगहर शहर से, जो कहते थे कि यहाँ से जाने में प्राणी कहाँ जाता है? नरक में जाता है। तो वहाँ भगवान बोले थे कि देखिए मैं जाता हूँ यहाँ से सशरीर, तो मैं नरक में जाऊंगा कि स्वर्ग में जाऊंगा, है ना। तो वहां से भगवान गए थे लीला करके, तो एक चादर नीचे बिछाया तो उसमें फूल बिछाए गए थे, कुछ फूल डाले गए थे, वहां से सशरीर भगवान गए थे। तो दोनों दल के सेना और राजा और प्रजा दोनों खड़ी थी और भगवान वहां से सशरीर गए थे और ये दोनों दल के आपसी में लड़ने लगे थे बंटवारा के लिए कि ये हिस्सा हम लेंगे, ये 100 हम लेंगे, ये हम करेंगे इनका सब कुछ जो कुछ भी है क्रियाक्रम भगवान की। भगवान बोले कि लड़ना नहीं है बेटा, इसमें जब आपको मिलेंगे नहीं तो क्या लड़ाई का है ना। तो भगवान सशरीर गए और वहाँ पुष्प मिले थे, फूल मिले थे। तो भगवान की ने बोला था कि आधे आधे आप बांट लेना। सब लोग जब गए थे भगवान वहाँ से मगहर शहर से, तो बोले थे कि बेटा इसको आप दोनों दल के आधा आधा बांट लेना, हिंदू और मुस्लिम दोनों आधे आधे बांट लेना, एक चादर हिंदू एक चादर मुस्लिम भाई और आधे आधे फूल। तो 2 मंदिर वहाँ बनाए गए थे, एक मस्जिद और एक मंदिर, एक ही द्वार था। मगहर शहर का जो चित्र बना है भगवान की दया से, ये एक ही द्वार था, दोनों से एक ही द्वार से प्रवेश होती थी आत्माएं और वहां दर्शन करके अपने अपने चले जाते थे। हिंदू मुस्लिम दोनों को समझाया गया था, भगवान समझाए थे कि बेटा अपन सब एक हैं, एक रह करके चलना है और अपन को सतलोक चलना है। धन्यवाद सर। सच साहेब। नाम दीक्षा से पहले ज्ञान चर्चा करते हुए स्वामी रामदेवानंद जी महाराज व संत रामपाल जी महाराज, यहाँ पर बताया गया है स्वामी रामदेवानंद जी महाराज संत रामपाल जी महाराज जी को नाम दीक्षा की आज्ञा देते हुए, जब स्वामी रामदेवानंद जी महाराज जी ने संत रामपाल जी महाराज जी को नाम उपदेश देने का अधिकार दिया, तो संत रामपाल जी महाराज घर घर नगर नगर सत्संग व पाठ करते हुए संत रामपाल जी महाराज, जैसे कि आप फ्लैक्स में देख ही सकते हो उनकी संघर्ष यात्रा। सर नमस्कार। नमस्कार। सर यहाँ पर जो बौद्ध दिवस होने जा रहा है तो इसकी विशेषताएं क्या है? यहाँ पर हमारे गुरुदेव जी जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज को आज के दिन, आज 17 तारीख है, 17 फरवरी 1988 को उनके गुरुदेव जी स्वामी रामदेवानंद जी महाराज के द्वारा नाम दीक्षा मिली थी। तो उनकी नाम दीक्षा, उनका मतलब हमारे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज को जिस दिन नाम दीक्षा मिली थी वो अपना उस दिन को जन्मदिन मानते हैं और उसी उपलक्ष्य में आज हम सब गुरु जी के आशीर्वाद से सभी भक्तात्माएं पुण्यात्माएं विशाल बैतूल में विशाल भंडारे का और पाठ 3 दिवसीय अखंड पाठ का आयोजन किया जा रहा है। इसी उपलक्ष्य में ये जो आप देख रहे हैं प्रदर्शनी लगी हुई है और कबीर परमात्मा जी के संपूर्ण चरित्रों का इस प्रदर्शनी में वर्णन किया गया है। इसके अंदर आप और जाएंगे तो सभी व्यवस्था से जूता घर की व्यवस्था, भंडारे की व्यवस्था, सत्संग सुनने की व्यवस्था, चाय राम बिस्किट राम और बाकी सभी व्यवस्थाएं आम जो भगत लोग हैं उन सब के लिए सभी व्यवस्थाएं इस पंडाल में उपलब्ध हैं और पूर्णतः निःशुल्क उपलब्ध हैं। और हम सभी पुण्यात्माएं भक्तात्माएं अपने गुरुदेव जी के याद में बौद्ध दिवस मनाते हैं। सर यहाँ पर जो प्रदर्शनी लगी है वो कितने दिन तक लगी हुई है? यहाँ प्रदर्शनी आप यदि इसका भ्रमण करेंगे तो आपको लगभग, यदि पूरी प्रदर्शनी चल के जाएंगे तो आधा किलोमीटर की दूरी लगभग आपको तय करना पड़ेगी। धन्यवाद सर। धन्यवाद।
आपने देखा आध्यात्मिक प्रदर्शनी और आगे बढ़ते हैं और आश्रम की व्यवस्था को देखेंगे। जैसे कि आपको दिख रहा होगा ये इधर पुस्तकालय है जिस पर, और ये देखेंगे कि यहाँ पर कौन सी पुस्तक संत रामपाल जी महाराज जी की रखी हुई है। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर ज्ञान गंगा, जीने की राह, गीता तेरा ज्ञान अमृत और हिंदू साहिब नहीं समझे गीता वेद पुराण, ये सारी पुस्तकें संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा लिखित पुस्तकें रखी गई हुई है। अब हम पूछते हैं पुस्तकालय के बारे में यहाँ के भक्तों से कि यहाँ पर पुस्तकालय किस लिए बनाया गया है। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम रोहित दास है जी। सर यहाँ जो पुस्तकें रखी हुई है, यहाँ पर श्रद्धालु सैकड़ों की संख्या में पुस्तक को ले रहे हैं, उसका कारण क्या है? इसमें हमारे जो गुरु जी हैं संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा लिखित पुस्तक है ये। इसमें अपने सभी सदग्रंथों के आधार पे ज्ञान बताया है। अपने 4 वेद 6 7 18 पुराण 11 उपनिषद गीता जी के आधार पे ज्ञान बताया गया है। जैसे अपन को किस प्रकार भगवान की भक्ति करना चाहिए अपने शास्त्रों के अनुसार वो बताया गया है। सर जैसे कि कोई श्रद्धालु घर से अगर बुक मंगवाना चाहे तो किस प्रकार मंगवाएगा? इस बुक के पीछे सर इसमें नंबर दिए गए हैं, आगे भी ये नंबर, इन पे आप अपना नाम, नंबर, मोबाइल नंबर, एड्रेस मैसेज करोगे तो आपके घर निःशुल्क 8 दिन के अंदर पुस्तक पहुंच जाएगी। जी सर धन्यवाद। जी धन्यवाद। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु का आना जाना चल रहा है और यहाँ पर आप देख सकते हो कितने अच्छे से आश्रम में सजावट की गई है और यहाँ पर लगातार सेवाएं भी जारी है। और थोड़ा आगे जाने पर हमें पता चलेगा यहाँ पर जो सेवाएं हैं वो कितने अच्छे से की गई हुई है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर कितने सैकड़ों की संख्या में अभी भी यहाँ पर जो सेवाएं हैं वो रुकी नहीं है और यहाँ पर श्रद्धालु का भी आना जाना पड़ रहा है, ना कि रुक रहा है। सर नमस्कार। साहिब यहाँ पर कितने तारीख तक से वो विशाल भंडार का आयोजन किया गया है? आज से 17 तारीख से तो 20 तारीख तक विशाल भंडारा का आयोजन किया गया। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अरुण दास मिसाले है। आप कहाँ से आए हो? मैं वर्धा महाराष्ट्र से आया हूँ। यहाँ पर जो इतने सारे श्रद्धालु जन लाखों की संख्या में आ रहे हैं तो उसका कारण क्या है? यहाँ पर ही क्यों इतने लाखों की संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं? वह शांतिपूर्ण से बैठे हुए हैं, ना ही कहीं पर झगड़ा दिख रहा है, ना ही कुछ चोरी ठगी, तो ये बात तो हो ही नहीं। तो उसका कारण क्या है? उसका कारण क्या है? संत रामपाल जी महाराज ने जो शिक्षा दी है वो शांति का संदेश दिया है, वो शांति का मार्ग पकड़कर हम यहाँ पे बैठे हैं और शांति से रहते हैं। दूसरा बात यह है कि यहाँ किसने आए हैं, तो आज का जो दिन है वो संत रामपाल जी महाराज को राम जवानंद जी महाराज ने आज के दिन उनको नाम दीक्षा दी थी, उसका वो आज का बहुत दिवस है। दूसरी बात जो काशी में पंडितों ने अपना भ्रम लगाया था कि भी काशी में जो मरता है वो स्वर्ग जाता है और मगर में जो मरता है वो नरक जाता है। तो कबीर साहब ने जो बोला था कि काशी में क्योंकि अगर रास्ते में अगर मरता है तो वो भी स्वर्ग में जाता है। तो वो लीला कबीर साहब जी ने आज के दिन वो लीला उन्होंने मगर में किया था और मगर में वो आज के दिन सतलोक गमन किए थे। धन्यवाद सत साहेब। हम टेंट साइड के अंदर आ चुके हैं और आप देख सकते हो इतनी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु शांतिपूर्ण बैठे हुए हैं और जो लाइव जैसे आश्रम में जो मतलब पाठ हो रहा है उसका आनंद उठा रहे हैं। आप देख सकते हो कितने शांतिपूर्ण बैठे हुए हैं, ना कि कोई झगड़ा ना कुछ नजर नहीं आ रहा और इतने शांतिपूर्ण हमने कहीं नहीं देखा, जो कि अब आज देखने के लिए मिल रहा है। और यहाँ जो वाणी चल रही है उसका मतलब लाभ उठा रहे हैं ये सब। एक हम ऐसी जगह पर हैं जहाँ पर सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर लोगों को भंडारा दिया जा रहा है। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में थालियाँ दिख रही होगी और यहाँ पर देखो शांतिपूर्ण यहाँ पर भंडारा वितरण किया जा रहा है। और ना ही इतने अच्छे से बैठा कर और ना ही मतलब कि कह नहीं सकते कि यहाँ पर जो मतलब भंडारा को फेंका जाए, ये तो बात कह ही नहीं जा सकती। तो यहाँ के भगत से पूछते हैं कि यहाँ पर जो भंडारा है वो कितना स्वादिष्ट बना हुआ है और यहाँ का भंडारा कितने समय से कितने समय तक लगातार बढ़ता है। जैसे कि आप देख भी सकते हो यहाँ पर कितने शांतिपूर्ण से संत रामपाल जी महाराज जी के भगत लोग भंडारा को बांट रहे हैं व ग्रहण भी कर रहे हैं कुछ भगत। सर नमस्कार।
नमस्कार सत्संग सर, आपको यहाँ पर भंडारा मिला, तो आपको भंडारे में क्या क्या मिला? भंडारा सब कुछ है, कोई कमी नहीं है, सब पूरी व्यवस्था है, भगत जी इस बात में कोई कमी नहीं है। और भंडारा आपको कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है भंडारा परमात्मा की कृपा से। धन्यवाद। धन्यवाद। हम यहाँ पर एक सेवादार से पूछते हैं कि ये जो भंडारा है वो कितने समय से कितने समय तक बढ़ता है। सर नमस्कार। 7 साल। सर, आप यहाँ पर कब से कब तक सेवा करते हैं? यहाँ पर हम लोग 2 घंटे 3 घंटे की सेवा करते हैं बैच वाई, और जो है तो ऐसे गुरुजी का हमारे 24 घंटे लगातार भंडारा चलता रहता है। सर, यहाँ पर जैसे भंडारा में जैसे श्रद्धालु लाखों की संख्या में आ गया और यहाँ पर भंडारा की कोई कमी वगैरह तो नहीं होती? संत रामपाल जी महाराज के आशीर्वाद से कोई कमी नहीं होती है। और भंडारा का शुल्क वगैरह लिया जाता है? नहीं, कोई शुल्क नहीं लेते हमारे गुरुजी, सब निःशुल्क है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। धन्यवाद जी, सत। तो ये है प्रणामी स्थल सतलोक आश्रम बैतूल का, जहाँ पर सभी श्रद्धालु जन आकर सतलोक आश्रम बैतूल में प्रणाम करते हैं। आप देख सकते हो ऊपर साइड में संत रामपाल जी महाराज जी की तस्वीर लगाई गई है। वह यहाँ पर इतने अच्छे से सजावट की गई है कि आप सोच भी नहीं सकते हो। तो दोस्तों, ये थी सतलोक आश्रम बैतूल की पूरी वीडियो डे 1 की, और अभी नाइट वीडियो आने वाली है कुछ समय पश्चात। तो जब तक की धन्यवाद।